हाय माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरो 777। मैं आपकी होस्ट पूनम वर्मा आप सभी के साथ एक न्यू टॉपिक पर वीडियो लेकर के आई हूँ। जो आप हमेशा सवाल पूछते हो, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे मैम। तो आज मैं एक यूनिक टॉपिक लेकर के आई हूँ आप सभी का, जो आपका कॉमन क्वेश्चंस है तो यूनिक टॉपिक, लेकिन ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोग हमेशा लाइव में पूछते हो। तो इस टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो पाइल में बनाने की सोची है। तो मैंने यहाँ पे दो पाइल्स यहाँ पे सिलेक्ट की हैं। फर्स्ट पाइल में एंजल ऑर्कल डेक का अबंडन का कार्ड एंड सेकंड कार्ड भी एंजल ऑर्कल डेक का, जो से दूसरे डेक से है अबंडन का कार्ड। तो दोनों ही अबंडन के कार्ड हैं। आप दोनों की छवि को अच्छे से देख लीजिए, इमेज को अच्छे से देख लीजिए, और जिस भी इमेज की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसको अपनी पाइल को चुन करके आप इस वीडियो को टाइम स्टैम्प पर फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पाइल 1 के साथ में। हाय पाइल 1, तो चलिए जानते हैं कि आपके अच्छे दिन कब आएंगे। आपके अच्छे दिन कब आएंगे, चलिए जानते हैं। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के अच्छे दिन कब आएंगे, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के अच्छे दिन कब आएंगे। Nine of Wands, Eight of Swords, तो प्रेजेंट टाइम पे ये दिखाई दे रहा है कि आप राइट नाउ किसी सिचुएशन में बहुत स्टक हो। बॉटम में कार्ड एट ऑफ कप का, बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हो अपनी ही एनर्जी में। आपका विश्वास जैसे छलका जा चुका है। अब आपने प्रेजेंट में सभी से बाउंड्री बना ली है। आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हो। ट्रस्ट इश्यू काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। नेगेटिव बहुत ज़्यादा प्रिवोक कर ली है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है। रस्सी को सांप समझने वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। और ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं है सच में, लेकिन प्रॉब्लम जितनी है उससे ज़्यादा कहीं बढ़ गई हैं आपके मन में, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका विश्वास छला है। आपने जिससे प्रेम किया उसने आपको धोखा दिया। अब जब जहाँ आपको बार बार धोखा मिल रहा है तो वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा दिन प्रेम टिक नहीं पाता, विश्वास टिक नहीं पाता है। तो विश्वास जैसे आपका जो है ना कमज़ोर पड़ चुका है। अब आप ईजली किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ये मेरे बुरे कर्मों की सज़ा है, या अभी इस जन्म में नहीं किया है तो मेरा पिछले जन्म का कुछ कर्मा है, कुछ ऐसा मैंने पिछले जन्म में किया होगा जिसकी वजह से मेरी लाइफ में आप जैसे आप खुद को बहुत कोस रहे हो इस समय, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा कोस रहे हो, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि जितना आप सोच रहे हो उतनी ही मैनिफेस्टेशन नेगेटिव की बढ़ रही। पॉजिटिव चीज़ें देखो आसानी से नहीं मैनिफेस्ट होती, लेकिन नेगेटिविटी को अगर हम थोड़ा सा भी सोच लें ना वो बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाती है। और यही राइट नाउ आपके साथ में हो रहा है। आप जितना ईजी सोच रहे हो ना उतनी ही ईजिली नेगेटिव को अपनी तरफ तो सोचना बंद कीजिए।
ठीक है, सोचना बंद कीजिए। जिस दिन आपने नेगेटिव के बारे में सोचना बंद किया, पॉजिटिव के बारे में सोचना स्टार्ट किया, उसी दिन आपके अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिस दिन आपने नेगेटिव के बारे में सोचेंगे नहीं, आप जो भी हुआ चलो मिट्टी डालो, इस बात पर आ गए, उस दिन देखिएगा आपकी लाइफ में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, चलिए कुछ और समझते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 को। ट्रस्ट द थ्राइव्स। ट्रस्ट रखिए, अपनी वर्क को करते रहिए, अपने काम को करते रहिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए, अपनी तृष्णा को बढ़ाइए, अपने लालच को बढ़ाते रहिए और बिलीव रखना है। यहाँ पे आपका दिख रहा है कि काफ़ी कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है, अपने आप पर बिलीव नहीं रहा। बिलीव रखना अपने आप पर, आप कर सकते हो, आप करके रहोगे। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आप कर सकते हो, आप करके रहोगे। कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट विंटर है। विंटर में आपकी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि जब आप सक्सेस की राह को चूमें, कामयाबी की दर को चूमें। घबराना नहीं है, ठीक है, आप घबरा रहे हो, ठीक है, आप घबरा रहे हो। घबराने से काम नहीं चलने वाला। जितना अपने मन पे ट्रस्ट बनाओगे उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे पॉजिटिव बनेगी, उतनी जल्दी आपके अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन के आस नहीं छोड़नी है, ठीक है, अच्छे दिन की आस नहीं छोड़नी है कि आप आस छोड़ के बैठ गए। आस ही छोड़ के बैठ जाओगे तो फिर क्या होगा, जब हम हिम्मत ही हार गए। हिम्मत नहीं हारनी है। द आर्किटेक्ट, अपना स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे क्या करना है, प्लानिंग अपनी प्रॉपर बनाओ। अगर प्लानिंग प्रॉपर बनाते हो ना, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 साल के अंदर आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, अगर ये प्रॉपर आप गाइडेंस को फॉलो करते हो तो। यूरिल एंड द फिनिक्स। आप यहाँ पे इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करने के लिए आए हो, ठीक है, एक मुकाम हासिल करने के लिए आए हो। आप नेगेटिव नहीं क्रिएट कर सकते अपने साथ, ठीक है, आप कोई एक बड़ा मुकाम करने के लिए आए हो हासिल। आप एक ऐसी स्ट्रक्चर अपनी बनाने वाले आए हो जिसकी लेगेसी आने वाली पीढ़ियों तक आपकी रहेगी। और जब कोई बड़ी चीज़ हमको मिलने वाली होती है ना, तो उसमें छोटा मोटा ऑब्स्टिकल तो लगता ही है ना। तो बस वही ऑब्स्टिकल आपकी वास्तव में परीक्षा है, उस परीक्षा को आपको जीतना है, उनसे हार नहीं मान लेना है,
उनसे जीतना है, उनमें जीत हासिल करनी है। स्वयं एंजल्स आपकी मदद करने के लिए आएंगी। ओके, आपके जो भी कर्म हैं उन कर्मों का आपको फल मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस जन्म के कुछ जितने भी पुण्य कर्म कर रहा हूँ उसके फल पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो जो भी आपके पुण्य कर्मा है ना, उनके सब हिसाब लिखे जा रहे हैं और वो आपको पुण्य कर्मा मिलेंगे। आपके सत्कर्मों का आपको फल मिलेगा और 1 साल के भीतर मिलेगा। ये 1 साल के भीतर आपको एनर्जी आपको मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, तो यस, ये थी पाइल 1 आपके लिए रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। बाय, मिलते हैं पाइल 2 में। हाय पाइल 2, तो चलिए जानते हैं कि आपके गोल्डन डेज, आपके अच्छे दिन कब आने वाले हैं। चलिए जानते हैं पाइल 2 के गोल्डन डेज कब आएंगे। पाइल 2 के लिए पाइल 2 के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। एंड बॉटम में कार्ड स्ट्रेंथ का। पाइल 2 आपके लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बहुत मेहनत पे कोई कमी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आपके दिन अच्छे नहीं हैं, आपके दिन अच्छे हैं, पर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो अबंडन मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं उस जो मंजिल की लकीर है उससे अभी आप काफ़ी दूर ही हैं। पर ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं चल रहा है, अभी आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास करियर नहीं, आपके पास प्यार नहीं है, हर चीज़ है लेकिन थोड़ा थोड़ा, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मौजूद है। लेकिन आप उसमें भी हीलिंग लगा रहे हो। पास्ट में भले ही कुछ भी आपके साथ में ऐसी चीज़ें हुई हों जिसमें आपको 0 से शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन अभी राइट नाउ आप उस पोजीशन पे हो जब आप मेहनत करके, अपनी मेहनत के बल पे इन सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लायक हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग लगाई है, बहुत हीलिंग लगाई है अपनी लाइफ में, चाहे वो पैसे को लेकर हो, करियर को लेकर के हो, चाहे आपकी प्रेम को लेकर के हो, रिश्ते को लेकर के, आपने बहुत हीलिंग लगाई है और बहुत कुछ आपने कंप्रोमाइज भी किया है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है।
आपने कंप्रोमाइज़ भी किया है और जहाँ पे बोल्डनेस दिखानी थी वहाँ बोल्डनेस भी दिखाई है, जहाँ पे एफ़र्ट्स लगाने चाहिए थे वहाँ एफ़र्ट्स लगाए हैं। मेहनत तो आपने बहुत की है और ये मेहनत का नतीजा आपको मिलेगा। आपको इसी मेहनत का नतीजा मिल रहा है कि आप अपनी सारी ऑब्स्टिकल भरी सिचुएशन को ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी वो सारे लाइफ एक्सेप्ट में हीलिंग लगते हुए दिख रही है और ये आज से नहीं लग रही है, ये काफ़ी समय से लग रही है। पिछले 2 साल से आप उसमें कोशिश में लगे हुए हो। भले ही आपको अब भी उसके रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हम आगे कार्ड में देखेंगे कि कब तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सक्सेस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन का कार्ड है। देखिए मनी का कार्ड भी है। मनी में आप जो हीलिंग लगा रहे हो, जो रिश्तों में हीलिंग लगा रहे हो, वहाँ आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, वो अबंडन आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप उस अबंडन को अपनी लाइफ में क्रिएट कर चुके हो, बैकग्राउंड में क्रिएट हो चुका है वो सब कुछ, बस अब आपको दिखने बाकी है और बहुत जल्दी वो आपको दिखने को मिलेगी भी। चलिए देखते हैं आपकी गोल्डन डेज कब आएंगे, इसको लेकर के क्या एंस्टर्स की तरफ से आपके गाइडेंस है। ओके, मैं कट करने लगी। स्नेक सेड ओल्ड स्किन, पुराने पैटर्न्स को बदलना है, न्यू चैप्टर्स को खोलना है। एल्डर मूव बियॉन्ड एनेस्टर पैटर्न्स। अगेन फिर से मैसेज वही है, मूव बियॉन्ड एंस्टर पैटर्न्स, पुराने पैटर्न से परे निकल के सोचना है, न्यू पैटर्न से। यहाँ भी स्नेक्स की बात हुई। स्नेक जैसे पुरानी कैचलू को छोड़ करके नई कैचली को धारण करता है सक्सेस होने के लिए। उसमें रिस्क होता है उसके लिए, ऐसा नहीं उसके लिए रिस्क नहीं होता है, रिस्क होता है। जब तक नई कैचली आ रही है उसके पूरी तरीके से शरीर में, उसके लिए रिस्क होता है बॉडी के लिए, लेकिन वो फिर भी रिस्क लेता है। सेम आपके लिए भी बोला जा रहा है कि भले ही पुराने पैटर्न्स आपको बदलने में रिस्क हो रहा हो, लेकिन आपको रिस्क लेना है, डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। अपने स्ट्रक्चर को बदलो काम करने, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग दिख रही है। क्या स्ट्रक्चर है आपके, उसको समझो, कैसे बदल सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या रिस्क ले सकते हो, क्या रिस्क अवॉइड करने हैं, ये सोचिए, समझिए, रिव्यू करिए अपनी सिचुएशन को। ठीक है, कुछ और मैसेज देख लेते हैं। क्या समय है, कब तक गोल्डन डेज आएंगे मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के, कब तक गोल्डन डेज आएंगे। Breathe, okay. Six of Roses। करो या मरो की स्थिति है आपकी, या तो लड़ना है या तो हार मार जानी है, हार मान लेनी है। और यहाँ पे हार नहीं मान सकते, इसीलिए बोला डर के आगे जीत है। आप लग्जरियस लाइफ के लिए ही आए हो,
आप इम्प्रेस की तरह हो, एम्परर की तरह हो। आप जन्म ही लिए हो कि इस अबंडन की एनर्जी को पाने के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 महीने में आपके लिए सक्सेस की स्टोरी लिखनी शुरू हो जाएगी। और आने वाले 3 साल में आप फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे, अर्श से स्वर्ग तक पहुंच जाओगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे डिवाइन शक्ति आपके साथ दिख रही है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी गार्जियन एंजल हैं आपके साथ, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो आपको समझा रही हैं टाइम टू टाइम कि तुम्हारी लाइफ में तुमको मैं कहाँ से कहाँ तक लेकर के आई हूँ। तो ग्रेटिट्यूड करना बनता है भाई, ग्रेटिट्यूड करना बनता है। इस समय को ग्रेटिट्यूड कीजिए। हर एक वो चीज़ जो आपकी लाइफ में अभी इस समय है उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए। आने वाले 3 साल, बल्कि आप आज से 3 महीने बाद ही आपका गोल्डन पीरियड चालू हो जाएगा। और ये 3 साल, उसके बाद के 3 साल आप वो मैनिफेस्टेशन बनोगे। आप इतने बड़े ओहदे पर होंगे, या तो किसी ओहदे पर होंगे, या इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होंगे कि लोग आपको देखते रह जाएंगे। और इन्फ्लुएंसर हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है। तो सोशल मीडिया पे अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो समझ लीजिए आने वाले 3 साल आपके लिए बहुत स्ट्रांगली सक्सेस देने वाली है, अबंडन देने वाली है। वो करियर में हो, लव में हो, चाहे फाइनेंस में हो, सब में अबंडन मिलने वाली है। बस मन में विश्वास रखना है, क्योंकि बैकग्राउंड में चीज़ें आपकी बन गई हैं। बस अभी आपको दिखनी नहीं शुरू हुई हैं, दिखनी आपको 3 महीने बाद से शुरू होंगी। ये लिख के रख लेना। ओके, तो यस, ये थी मेरी आपके लिए मेरी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और कैसी आपको रीडिंग लगी। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में, और मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।